एक व्यस्त शहर के बीचों बीच, ऊंची ऊंची इमारतों के बीच छुपी एक छोटी सी मोची की दुकान में एक अनोखी लाल जूतों की जोड़ी रखी थी। हल्की लालटेन की रोशनी में वे ऐसे चमक रहे थे जैसे उनके भीतर कोई जादू समाया हो। कोई नहीं जानता था कि उनमें क्या रहस्य छिपा था, यहाँ तक कि वह बूढ़ा मोची भी नहीं जिसने उन्हें बनाया था। एक दिन लीला नाम की एक गरीब लड़की उस दुकान में आई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और उसके जूते पुराने और घिसे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसने नए जूते खरीदने के लिए हर छोटा मोटा सिक्का जोड़ा था। जब उसकी नज़र उन लाल जूतों पर पड़ी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये खास हैं, मोची ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और कीमत से बहुत कम में उसे वे जूते दे दिए। लीला ने जैसे ही उन्हें पहना और पहला कदम बढ़ाया, कुछ अद्भुत हुआ। उसके आसपास की दुनिया बदल गई। धूसर सड़कों पर सोने जैसी चमक आ गई। फीका आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में नहा गया और हवा में हंसी की गूंज गूंजने लगी। वह नाचने लगी और हर घुमाव के साथ उसे हल्कापन महसूस हुआ, जैसे वह हवा में तैर रही हो। जूतों ने उसे ऐसे स्थानों तक पहुंचा दिया जहां वह कभी नहीं गई थी। जादुई जंगलों के बीच, चमकते झीलों के पार, और यहाँ तक कि शहर की छतों के ऊपर भी। उसे एहसास हुआ कि ये जूते उसे वहीं ले जा सकते हैं जहां उसका दिल चाहता है। बस उसे अपने सफर पर सच्चा विश्वास रखना होगा। लेकिन एक शर्त थी, यह जादू तभी तक रहेगा जब तक वह इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगी। यदि उसने लालच किया या जरूरत से ज्यादा मांगा तो जूते गायब हो जाएंगे। लीला ने एक फैसला लिया। वह इन जूतों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करेगी। वह गांवों में घूमी, अकेले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, भूखों को खाना दिया और भूले बिसरे लोगों को कहानियां सुनाई। उसके हर अच्छे काम के साथ जूतों का जादू और बढ़ता गया, और जल्द ही वह उस लड़की के रूप में जानी जाने लगी जो जहां भी जाती खुशियां बांटती। एक शाम, जब वह शहर को पहाड़ी की चोटी से देख रही थी, अचानक जूतों की चमक फीकी पड़ गई। लीला ने नीचे देखा, यह सोचते हुए कि शायद वे गायब हो जाएंगे, लेकिन वे वैसे ही रहे। अब साधारण, फिर भी सुंदर। तब उसे समझ आया कि असली जादू जूतों में नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर था। और उस दिन के बाद, चाहे नंगे पांव हो या अपने लाल जूतों में, लीला नाचती रही और जहां भी गई वहां प्यार और खुशियां फैलाती रहीं। माँ पापा